चलो भाई, हेडिंग डाल दो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, सबको सेट है मामला? यस सर। उस पे देखना जरा, वो है क्या होता है, लाइन स्पॉटलाइट है ना? है सर। ठीक है, क्या कर रहे थे तुम लोग कब? अभी, इससे Radiate पहले, ketone। क्लास से पहले? होमवर्क। तुम लोग सच में इतना पढ़ते हो या दिखा रहे हो सिर्फ? नहीं सर, होमवर्क बहुत होता है। इतना होमवर्क कि हाथ में लगी भी दर्द। किस चीज का होमवर्क भाई? स्कूल का हाँ, स्कूल। स्कूल का होमवर्क? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बेटा देना मुझे, अभी आ रहा है, बस एक सेकंड। सर आपको याद, हमें याद कर रहे थे तुम अविनाश? अंकिता गुड इवनिंग बेटा। शेन गुड इवनिंग। अवनीश गुड इवनिंग। कशिश गुड इवनिंग। चलो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसका रिवीजन कर रहे थे। सो बेसिकली आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। यहाँ पे डाल दो कार्बोक्सिलिक। अरे ये तो चलता ही नहीं है यार पेन, इस पे वाला ये भी नहीं दिखता है ना, कम दिखता है। रेड ही डालना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का आज अपने को क्या करना है, रिवीजन। भाई देखो एक चीज समझो, नहीं करा है, चलो ठीक है, इधर देखो। अगर तुम लोगों को, जैसे वैसे तो हम लोगों ने बेटा ना चार्ट वगैरह, ट्रैकर वगैरह बना रखा है कि हमें कौन से चैप्टर के बाद कौन सा कराना है, कौन सा रिवीजन कराना होता है, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। बट हाँ, अब जैसे कि मुझे याद नहीं है ट्रैकर में कौन सा था, मैं ट्रैकर देख के मैंने देखा नहीं था। तुम लोगों ने मुझे एल्डिहाइड कीटोन बोला, तुम ये कराने लग गए। तो ट्रैकर से पहले इंपॉर्टेंट तुम लोग हमारे लिए, तो अगर आपको कोई चैप्टर लगता है कि भैया ये वाला नहीं सर, ये वाला करा दो, तो नो डाउट हम वही कराएंगे। तो मुझे बता देना इसका तुम लोगों को कौन सा करना है, ठीक है? वही करेंगे हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ बोला भी था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर ले, क्योंकि उसके हो सकता है तुम लोगों को क्वेश्चन ना लग रहा हो। मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही हो। सरफेस केमिस्ट्री सर। केमिकल बॉन्डिंग पागल हो गया? सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री बेटा हो चुका है, हाँ सर, वो तो थ्योरी थी। हो गया, वो इजी है। और सरफेस केमिस्ट्री में कराएंगे भी नहीं रिवाइज, ये भी बता दे रहे। थ्योरी थ्योरी है बेटा, हम बता पढ़ा चुके हैं उसे। सर केमिकल काइनेटिक्स सर। केमिकल बॉन्डिंग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ओए मेरी बात सुनो। देखो पहले एक तो वाला कर लो, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो के बाद केमिकल काइनेटिक, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है, तो अगर चाहना तो उसके बाद हम वो करा देंगे, ठीक है? यस सर, कर लेंगे। उसके बाद हाँ। कर लेंगे सर। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी हो जाएगा सब, यस सर। ठीक है? एक बार मैं देख लूं। ठीक है, तो अपने पास आज है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका छोटा सा एक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बाकी, ठीक है? ठीक है चंगू मंगू? यस सर। चलो, आज बात करते करते पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो तुम्हें भी बोर नहीं होना है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, रफ कॉपी पेन, ठीक है? हाँ जी जब मैं सर, मान लो लेके एक मैथड ऑफ इक्वेशन में तुम्हें रिवाइज कराई, जितनी देर में हम अगली स्लाइड पे रुके हुए हैं या फिर स्लाइड चेंज कर रहे हो, उतनी देर में क्या करो, उतनी देर में से तुम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? यस सर। कैमरा ऑन करवाओ आज यार, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका कैमरा कैसे ऑन करवाएंगे, है ना? आएगा ही। आज हमारी शक्ल बिल्कुल देखने लायक नहीं है ना। यस सर। क्या है? नहीं कुछ नहीं। चलो अच्छा देखो, करें स्टार्ट, ठीक है? तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? सर प्रेपरेशन। एमओपी। एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ईमानदारी से पहले तुम एक बात बताओ,
अभी तक बेटा हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, तुम्हारा कितने % सिलेबस तैयार है प्रॉपर? सब लोग बोलना ईमानदारी से, बिल्कुल सच सच, कितना तुम लोगों ने कर रखा है कि 100% कैसा कि अगर हम उसका तुमसे कहते हैं टेस्ट दो तो तुम्हें आता हो, ऐसा कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अमाइन नहीं है? अमाइन भी है, एसपी ब्लॉक भी है दोनों। एसपी ब्लॉक, ये तुम वही सारे चैप्टर बता रहे हो जो हमने करवाए हैं, और कोई चैप्टर नहीं तैयार है? सॉल्यूशन, वही सॉलिड मैंने कराया, स्टेट, वही मैंने कराया, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही मैंने करवाया। इलेक्ट्रो मैंने नहीं करवाया। इलेक्ट्रॉन यार Electron है इतनी। यस सर। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग ऐसा मान के चलते हो कि मई में आपका एग्जाम होगा, जो कि होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अभी हम लोग का है बेटा नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई, यही तो कहानी है बेटा। यस सर। यहाँ पे अभी हम लोग हैं, और इसके एंड तक कितने की नवंबर होती है? 30, 31, 30 की होती है। 30। यहाँ तक हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ तक आपके साथ कौन है? हिमांशु, यस सर। ठीक है, हिमांशु सर भी लिख देंगे ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद आपके पास बचेगा क्या? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 मंथ। 5 मंथ बेटा बहुत एक बड़ा टाइम पीरियड है। हमने तुम्हें जो भी पढ़ाया है, तुम चाहो तो उससे तुम इतना अच्छे से कर सकते हो कि तुम मई में अपना 100% दोगे। और अगर तुमने बदतमीजी दिखाई, तुमने अपना शेड्यूल बिगाड़ा, और जो भी तुम्हारे XYZ प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर तुमने इनमें ध्यान नहीं दिया, इनके अगर 1-2 महीने भी निकाल दिए, तो इन 5 महीने में आपने जो भी पढ़ रखा है वो सब आप भूल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक आप बहुत अच्छा कर जाओगे, एक आप बहुत बुरा कर दोगे। जो बहुत बुरा कर दोगे वाली बात तो हम मतलब उसे वो नहीं करेंगे कि भाई हम नहीं चाहते किसी का भी बेकार हो, तो बस तुमसे यही कहेंगे कि इन मंथ्स को बेटा बहुत 100% एकदम ऐसे जोर लगा देना कि हाँ भाई हमें ये करना है। ठीक है, ओके सर। और एक बात फिर से, हाँ बिल्कुल 100% अपना आप जोर लगा देना कि कैसे भी करके ये ध्यान रखना कि आपको बस करना है। और एक और बात, देखो यार, मेरे लिए सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम लगभग बहुत ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे क्योंकि एज से पता चल जाता है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बेटा मुझे 7 ईयर हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, 7 साल में लगभग हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नहीं भी हो पाया। ऐसा नहीं कि हमने जितने पढ़ाए सबका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT में बैठे हुए हैं, बहुत सारे जिनका नीट क्वालिफाई हुआ, बहुत सारे जिनका भाई जो 12th तक में फेल हो गए, ऐसे भी बच्चे हमने पढ़ाए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एडवांस लेवल के पढ़ाए। लेकिन यार तुम लोगों से मेरा कनेक्शन बड़ा अच्छा जुड़ा, क्योंकि उसका एक रीजन है। जब भी आप बेटा ऑनलाइन पढ़ाते हो, जैसे हम ऑनलाइन है, अब हमने तुम लोगों को देखा नहीं है, ठीक है, तुम तो तब भी हमें डेली देख रहे हो। जैसे हमने तुम लोगों को 1-2 बार देखा है, हमारी बस आपसे कन्वर्सेशन ही तो हो रही है, बताओ हाँ या ना? यस सर। मैंने आप लोगों को देखा नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि इन बच्चों से मेरी बॉन्डिंग कैसे होगी, इन बच्चों से मेरा कनेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, देखो यार, ऑनलाइन पढ़ाना तो आसान है कि हम यहाँ से पढ़ा के चले गए, बट एक कनेक्शन बनना, एक बॉन्डिंग बनना इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ा के चले गए, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बट तुम लोगों से मुझे बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला कि हाँ भाई कि हिमांशु सर का जो पढ़ाया हुआ है, हमें ऐसा मतलब जो फीडबैक मिलता है वो अच्छा मिला कि हाँ भाई तुम लोगों को अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। तो वो एक मेरे लिए बड़े अच्छा कनेक्शन था कि भाई देखो इतनी दूर के बच्चे, कहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ हिमाचल प्रदेश, इतना मतलब बीच में डिस्टेंस है, गैप है। और ऑनलाइन एक तरीके से देखा जाए प्लेटफॉर्म है, हम तुम्हें जानते नहीं है, देखा नहीं है कभी भी, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों से कनेक्शन ऐसा जिसने तुम मेरे बिल्डिंग में ही नीचे रहते हो या मेरे साथ में मेरी कोचिंग में ही पढ़ते हो, इस टाइप का। तो बेटा ध्यान रखना, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपका 1% भी लॉस हो। तो अगर आप लोगों को कभी भी नीड लगती है इन बिटवीन द एग्जाम, आपका एग्जाम जब भी है, जब भी राधिका कह रहा हूँ सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी पढ़ाओ इन मंथ्स में, यार ये तो फिर शायद मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी डिमांड के ऊपर ही जो भी है वो होगा। वही हम बोल रहे थे बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा है कि अगर आपको 1% भी लगे इन मतलब कहीं पे भी लगता है कि जैसे आप लोगों ने मान लो नवंबर हम लोगों ने एंड करा, दिसंबर से आपने पढ़ना चालू करा, जो भी टीचर्स आएंगे उनसे आप पढ़ना, ठीक है, अच्छा फीडबैक देना उन्हें भी और अच्छे समझने की कोशिश करना। बट अगर आपको लगे कि नहीं हमें हिमांशु सर की जरूरत पड़ रही है, तो बेझिझक आप हमें याद करना, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भले ही हमें इसके लिए पेड ना किया जाए, मेरी बात सुनो, अगर हमें उसके लिए पेड नहीं भी किया जाएगा तब भी हम आपके साथ बेटा जुड़ेंगे। भले ही हम आपसे बोले कि हम आपको डेली तो नहीं, लेकिन हम वीक की 3 क्लास दे पाएंगे, फिर भी हम आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तुम लोगों ने अगर बुलाओगे, तुम अगर सच्चे मन से हमें याद करोगे तो हम आएंगे पक्का। ठीक है, हाँ, कि अगर तुम लोगों ने बोल दिया कि भाई हमें चैप्टर हिमांशु सर से ही पढ़ना है, हमें उनसे क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाने हैं, तो तुम बेझिझक बोल सकते हो अपनी बात, हम तुम्हारे साथ फिर से जुड़ेंगे अगर तुम लोगों को नीड हुई। और अगर आपको लगे कि नहीं हो गया है, समझ में आ रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, आप टीचर्स को भी अच्छा फीडबैक देना और अपनी कंटिन्यू स्टडी करना। मेन बात है तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा खुशी हमें तब भी होगी। ठीक है बेटा,
Okay, Yes, sir. sir. तो ध्यान रखना तुम लोगों का एक अलग ही सा वो है, तो तुम अगर कहोगे भी कि सर आप हमें सिर्फ फ्राइडे सैटरडे देख लीजिए, संडे देख लीजिए, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी Okay, इन sir. बिटवीन योर एग्जाम कभी भी जरूरत पड़े तो आप बेझिझक याद करना, हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। हाँ जी Yes, सर। sir. चलो अब आप हेडिंग डालो फ्रॉम, देखो प्राइमरी कैसे बनाते थे याद है, Yes, sir. अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को हम लोग उठे और उसका हम क्या करा दे बेटा, ऑक्सीडेशन करा Oxidation दे, करवाएं। हाँ, तो फिर क्या बनेगा, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक होगा, एसिड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप RCH2OH अगर आप लेते हो, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीडेशन कराएं, नेसेंट ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना हम कौन सा एजेंट लेंगे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों H को हटा के आपको COOH में कन्वर्ट करना है, मतलब इन दो H को हटा के आपको दो ऐड, मतलब O ऐड करने, तो ध्यान रखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH मैकेनिज्म वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में समझते हैं, रफ कॉपी लेके बैठना। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन कौन से ले सकते हैं, हमने आपसे बोला था, तुम लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, हमने बोला था बेटा एक रिएजेंट की कॉपी बना लो, ठीक है। रिएजेंट की कॉपी का मतलब, अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, तो ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा ना, Yes, ये तो आपको बेटा याद करना पड़ेगा ना कि भाई ये वाला लेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। K2Cr2 समझ लेंगे, वो क्या करेगा, अल्कोहल को उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। तो ये आपको रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, तो इसका एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, एक चाहो तो 50 रुपए का रजिस्टर ले लो, पतला वाला ही ले लो, पतला वाला काम चल जाएगा, उस पर हेडिंग डाल दो रिएजेंट, इन्हें बोलते हैं रिएजेंट्स। और रिएजेंट्स में क्या करोगे, जैसे तुमने लिखा सबसे पहला रिएजेंट ऐसे हेडिंग डाली कि LiAlH2, ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे तुमने लिख दिया क्या है, KMNO4 तुमने लिख दिया, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और तुम इसके आगे इसकी वर्किंग भी लिखोगी, ये क्या करता है, ये तुम्हारा अल्कोहल को या फिर एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तुम ऐसे याद करोगे कि KMNO4 क्या है, KMNO4 एक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड को कीटोन को, सॉरी एल्डिहाइड को अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये आप अगर सोचो कि हम ऐसे चले जाएं और हमें वहां पे जाके एकदम से, तो फिर क्वेश्चन ही बढ़ेंगे नहीं, आगे हिलेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए एक छोटी सी कॉपी बनाओ, उसमें हेडिंग डालो रिएजेंट, और जितने भी रिएजेंट आपने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं, एल्केन एल्यूरीन में, अल्कोहल ईथर फिनॉल में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोकार्बन, जितने भी आपने रिएजेंट पढ़ रखे हैं कि एल्कीन से एल्केन कैसे बनाए, और मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करें, इन रिएजेंट को याद कर लो, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है, चाहो तो 2 दिन का हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में एक कॉपी बनाओ छोटी सी पतली सी, और उसमें जितने भी अभी तक के आपने चैप्टर पढ़ा, आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही है, तो जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ लिए उन सारे चैप्टर्स का बेटर तरीके से उस पर रिएजेंट हेडिंग डालो, रिएजेंट, और रिएजेंट का मतलब जैसे ये हमने लिख दिया KMNO4, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेकंड क्या है, K2Cr2O7, Yes, sir. K2Cr2O7, ये भी आपको क्या देगा, एसिडिक मीडियम होता है, बस ये इसका मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ही आप और एक और ले सकते हो, क्या, एक आप ले सकते हो CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, एसीटोन एसीटोन एसीटोन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे जोनस रीजन बोलते हैं, जोनस रिएजेंट, समझे। Yes, sir. तो बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना कि इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम है कि ये क्या करते हैं, ये अल्कोहल को, ये क्या करेंगे, OH इधर लिखे दे रहे हम, OH इधर लिखे दे रहे R, ये क्या करते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं RCOOH में। आई बात समझ में। Yes, sir. तो ये आपको बात बेटा ऐसे ही रिएजेंट लिखो और उनकी वर्किंग लिखो कि उनका काम क्या है, क्या काम करते हैं ये, RCOOH, इन रिएजेंट्स को लिखने की हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आलम सर से क्या बात करोगे बेटा, अविनाश, ठीक है, चले आगे। हाँ जी। तो अगर आपको क्या करना, अगर आपको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करना है, अल्कोहल को अगर आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में,
तो आप इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। यस और नो बोलो। यस पहले भी लिखाए थे, फिर से लिखा रहा है। ये आपको देखो, रिएजेंट एक ऐसी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिलर है। जैसे एक बात बताओ, अगर आपको इंग्लिश बेटा बोलनी है, हाँ जी। नहीं देखो बेटा अविनाश, ऐसा है कि हाँ ये तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अगर ऐसा हो जाता तो भाई बात करके देख लो, वैसे मेरे हिसाब से होगा नहीं, बट फिर भी जैसा भी, तो हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमें उनसे कह के ये कहो कि भाई हमें सर से पढ़ना, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपना पढ़ो अच्छे से, जो भी टीचर्स आ रहे हैं, अगर आपको इन बिटवीन जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे, हम ये बोलना है आपसे, ठीक है। कि अगर आपको लगेगा कि भाई हमें नहीं समझ में आ पा रहा है दूसरे टीचर्स का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से सर से पढ़ा है, तो हमें हिमांशु सर के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है एकदम से टीचर Yes, टीचर, sir. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन बिटवीन अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए आपके लिए हाजिर रहूंगा, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ बाकी, हाँ तुम लोग शायद अलग वे में ले रहे हो, बाकी बेटा हम लोग के पास यहाँ पे अच्छा खासा मतलब शेड्यूल है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, बस ये है बात। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कन्वर्ट करना होगा, तो इनमें से किसी का भी यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे चले। हाँ जी सर। ऐसे ही मान लो अगर हमने हमसे कहा गया एल्डिहाइड उठाओ, क्या उठाओ बेटा, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात समझो, खुद ही समझो यार, यहाँ पे एक O था, तो हमें यहाँ पे COOH लाना था और H2 हटाना था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक तो ऐड भी करना था, दो OH2 को हटाना भी था, तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो बेटा इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक O ही तो ऐड करना है, बताओ। Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूँ कि इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बेसिकली हमें एक O ही तो डालना है, तो अगर हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे तो क्या काम चलेगा, चल पड़ेगा। चल पड़ेगा। आई बात समझ में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर आप लोगे तब भी आपका काम, जैसे बच्चे ने क्या बोला, चल पड़ेगा, हाँ चल पड़ेगा। चल पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करने पड़ेंगे, तो उधर उसे भी लिख के देते हैं कि भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, ये वाला पेज, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद है, ठीक है। यस सर। पहले लिखो टॉलेंस रिएजेंट, क्या होता है बता सकता है कोई, अमोनिया। हाँ। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का मिक्सचर, ठीक। दूसरा दूसरा फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हो, यस सर। फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक। तीसरा आप क्या कर सकते हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, ये हम तुम लोगों को सब लिखवा चुके हैं, अगर किसी को उसके फॉर्मूले वगैरह देखने तो अपने नोट्स में देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन लगाना है। अच्छा दूसरी बात है, तो क्या अगर हम यहाँ पे केमिनोफोर डाल दें तो क्या रिएक्शन नहीं होगी, तो बात है तब भी रिएक्शन होगी हो बेटा, जाएगी। हाँ अगर आप केमिनोफोर डालोगे तब भी होगी, बट हम कह रहे हैं कि अगर हम ना डालना चाहें तब भी हम इससे करा सकते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, आई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप केमिनोफोर डालोगे तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, बट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम ना डालना चाहे तो क्या हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आंसर है हाँ भाई है, ठीक। ऐसे आप यहाँ पे K2Cr2O7 भी ले सकते हो H+ की प्रेजेंट में, इसका मतलब मीडियम बताता है, ठीक है। इसे चाहो लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत। और तीसरा हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा, CrO3 के साथ क्या लिखा था हम लोगों ने H2SO4 ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो यही कहानी है सर, इसमें एसीटोन नहीं आएगा? एसीटोन, यस सर। हाँ बिल्कुल आएगा, लिख लेना साथ में एसीटोन, यस सर। ठीक। चले क्वेश्चन पे, यस जी सर। चलो भैया फिर देखते रहना। देखो बहुत ध्यान समझना, कह रहा है कि CH3C, यहाँ पे CH3 और इससे लगा हुआ है बेंजीन रिंग, बहुत ध्यान से बेटा देखना, ठीक है। बेंजीन रिंग कह रहा है अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें KMNO4 से, किससे, KMNO4 से H+ की प्रेजेंट में, बताओ क्या होगा। तो अब तुम्हें बताना क्या होगा, हम तुम्हें ये क्वेश्चन करा चुके हैं अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम कह रहे हैं कि CH3 लगा हुआ है और क्या है यहाँ पे बेंजीन निकली, तो क्या होगा, ठीक। ऐसे ही मान लो CH2 एंड CH3, मतलब कि हमने
इथेन का मॉलिक्यूल लगा दिया बेंजीन के ऊपर, तब आपको बताना क्या हो, कर पाओगे? हाँ जी सर। डर जाओगे तुम लोग यार। नहीं नहीं कर रहे हैं। देखो, और यहाँ पे आपने लगाया CH3, ऐसे आप इधर लगा दो सी, आपको प्रोडक्ट बताने बेसिकली क्या करना, सब में KMnO4 सिलेक्शन करानी, Yes. KMnO4, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा KMnO, बस ठीक है। तुम लोगों को पता नहीं शायद याद है कि नहीं, हमने क्या बताया था? यहाँ पे तो फिनॉल बनेगा। पिटना है क्या? सॉरी, Sir, C-O-O-K बनेगा। COO K. COO बनेगा, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हम लोग, उससे S से रिप्लेस करा के COOH बना देंगे। देखो भाई, तुम लोगों को पता है कि अगर आपने यहाँ पे KMnO4 यूज करा तो बेसिकली होगा क्या कि इससे इस वाले कार्बन से जो कुछ भी जुड़ा है वो सब क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि यहाँ पे COOH आके लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे तो एक कार्बन था, अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि भैया ये वाला बेंजीन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास COOH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आ जाएगा। बेटा एक बार बताओ, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, बता दो जल्दी फटाफट, बहुत तेजी में। क्या बनेगा? Sir, CH2COOH। Sir, CH2 C double bond OH. हम तुम्हें दिखाते हैं ना क्या बनेगा। Yes. यहाँ पे सिर्फ COOH निकले बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी अलग। Yes, sir. बेटा बात सुनो, बेंजीन रिंग से जो कार्बन लगा है पूरा का पूरा रेड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. पूरा का पूरा रेड्यूस हो जाएगा, बेंजीन से जो कार्बन है वो पूरा का पूरा रेड्यूस हो जाएगा। बट इन दिस केस कोई बता सकता है क्या बनेगा बेटा? Sir, CH3 फिर C के ऊपर CH3 और C डबल बॉन्ड OK. बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक Yes, है। sir. ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा, COOH। यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो रिड्यूस होगी, बिकॉज इस वाले कार्बन पे किसी भी टाइप का हाइड्रोजन ही नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. ये वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अब इस वाले ग्रुप को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, बेंजीन को हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। Yes, sir. और इस टाइप का प्रोडक्ट आपके लिए बनेगा। एक और क्वेश्चन करा दें जल्दी से, Yes, sir. किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो फटाफट। 1 मिनट से थोड़ा रह कर गया। लो। हो गया सर। हो गया बेटा? हो गया सर। यस सर। चलो अब जरा एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे। अब यस हम क्या सर। कहना चाह रहे हैं, Yes, ये sir. वाला CH3 है, ये CH है, इधर भी अपने पास, ये हालांकि हमने क्वेश्चन कराया है, पता नहीं तुम लोग कितना ध्यान है, ठीक है। हम उसकी का रिवीजन करा रहे हैं, बट तुम लोग एक बार मुझे करके दिखाओ यहाँ पे क्या होगा। KMnO4H+, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। बेंजीन के ऊपर COOH लग जाएगा। हो जाएगा बेटा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OOH। बिल्कुल सही, ठीक है। बेंजोनोइक एसिड बन जाएगा सिंपली, ठीक। मतलब बॉन्ड ना बनाओ, ऐसे लिखो यहाँ पे कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH लग जाएगा। देखो यार, अब यहाँ पे जो कार्बन इसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? है। दैट मीन बचा हुआ जितना है वो सब ऑक्सीडाइज होकर हट जाएगा एक किनारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधे बेंजोनोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा सिंपली, ठीक है। यस सर। ये हम लोगों ने करा था, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हेडिंग नंबर 2 पे। पहली हेडिंग हम लोगों ने बेटा क्या डाली, कैसे हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने अल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो हमने जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए कि नहीं? यस लिए। और हमने जब सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो हमने क्या करा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करा दिया। अब हम तो एक बात समझाते हैं यार, जो तुम्हारा KMnO4 है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कि नहीं है? है। तो ये देखो करता क्या है, तो हम तुम्हें दिखाते हैं करेगा क्या। यार ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कि बेंजीन रिंग की रिंग हटा देता है पूरी। अभी तो समझाते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, अगर हम बात करें एल्काइल बेंजीन्स की, ठीक है, देखना जरा, मतलब कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि इसकी अगर तुम रिएक्शन करा दो KMnO4 से एसिडिक मीडियम में। तो अब ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि KMnO4 कैसा है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ या ना? यस हाँ सर। जी। अब जस्ट बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है, इस पूरी रिंग को ही यहाँ से अलग कर देता है, इसे पूरी रिंग को ही ऑक्सीडाइज करके एक किनारे फेंक देता है। मतलब ये हुआ बेटा कि आप क्या करोगे, सिंपली ये वाले, हाँ मतलब यहाँ पे बेंजीन रहेगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH, और इधर भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH। तो तुम सोच के देखो KMnO4 तुम्हारा कितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या क्या तो बढ़िया है या क्या तो घटिया है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम तो नहीं चाह रहे थे कि भाई ये बेंजीन रिंग, हम तो चाह रहे थे सिर्फ जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाए एल्डिहाइड में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इसने इसे नहीं करा, इसने पूरी बेंजीन रिंग को ही गायब कर दिया। आई बात समझ में, क्या कह रहे हैं? यस सर। यस जी। सर। ये कहानी है। ऐसे ही मान लो अगर आपने ये OH लगाया ही नहीं और अगर आप नेप्थलीन, ठीक है, अगर आपने क्या करा, नेप्थलीन की रिएक्शन करा दी किससे, KMnO4 से। नेप्थलीन जानते हो बेटा क्या होता है? नहीं। ये होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन नहीं पता तुम लोगों को? सर तो अगर आपने क्या करा, नेप्थलीन की रिएक्शन भी अगर आपने KMnO4 से कराई, तो ये इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, दो में से किसी एक रिंग को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा जो आपको ऊपर दिखा है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH एंड C डबल बॉन्ड O OH। तो बताओ इसका यूज हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा बेटा देखो इसका यूज हमारे लिए बुरा है, पूछो कैसे। क्यों? मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला कंपाउंड था, अब इसमें OH लगा था, हम चाह रहे थे ये पूरा कंपाउंड ऐसे ही बस OH की जगह पे क्या हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आके लग जाए, बट ऐसा हुआ क्या? नो सर। ओ सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे अल्कोहल है और हमें पता है अल्कोहल है, तो अगर हम इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना चाहते, हो पाए, होगा कि नहीं होगा बताओ? हो जाएगा। हो तो जाएगा। हमारे माइंड में तो ये था कि भाई ये पूरी रिंग ऐसे की ऐसी रहेगी, बस OH की जगह पे क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ऐसा हुआ ही नहीं। इसने क्या करा, पूरी बेंजीन रिंग को ही रिड्यूस कर दिया। आई बात समझ में? यस सर। तो इसका हमारे लिए कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक। हाँ जी। या क्या तो सही मायनों में अगर कहीं पे देखा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखा है, कहीं कहीं होगा भी, मान लो हमें हटाना ही है, क्या पता वो, तो हमें ये नहीं है उसके लिए अलग से कुछ सोचना है इतना बड़ा ग्रुप कैसे हटाएं, तो हम सीधे KMnO4 यूज कर लेंगे। आई बात समझ बेटा? यस सर। इसका प्रोडक्ट बनाओ थर्ड वाली रिएक्शन का, ये पहली हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ। है ना? क्या भी यही वाला बनेगा? यही वाला बनेगा, बस यहाँ पे NO2 लगा रहेगा। मतलब कि आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे जो NO2 लगा था उस पे कोई छेड़छाड़, उससे नहीं आप छू पाओगे, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे COOH इधर लग जाएगा और यहाँ पे भी COOH लग जाएगा। आई बात समझ? यस सर। सर। ठीक है, अगर इतना कर लिया तो अब एक और हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर बेटा थर्ड। हेडिंग थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। याद होगी ये तुम लोगों को? यस सर। यस सर। नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। अब कह रहा है कि नाइट्राइल्स और एमाइड्स से कैसे बनाए। तुम लोग को याद होगा बेटा, हम लोग क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें नाइट्राइल दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका
पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दे? Yes, sir. करेंगे। जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे बेसिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा, बताना जरा। Amide बन जाएगा। डबल तो अपने बॉन्ड पास RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा NH2। यस सर। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हम क्या कर सकते हैं, H2O को ऐसे लिख सकते हैं कि O और ये लिख दें H2। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। और यहाँ से इस मॉलिक्यूल को तोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, N के साथ क्या चला जाएगा, 2H चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? यस जाएगा। सर। जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, पार्शियल। अगर आपसे कभी बोला जाए, कभी भी अगर आपसे बोले पार्शियल कराओ, अगर आपसे बोले पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ, तो ध्यान रखना साइनाइड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइल हमेशा एमाइड में कन्वर्ट होगा। ये क्या था, नाइट्राइल। ये क्या था अपने पास बेटा, नाइट्राइल। नाइट्राइल। ये क्या है अपने पास, अमाइड। ठीक है। या फिर तुम कैसे याद रखोगे पार्शियल क्या है, अगर बेसिक मीडियम दिया हुआ बेटा, ध्यान रखना, अगर मीडियम आपको बेसिक दिया है तो यहाँ पे सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा और नाइट्राइल को तोड़ेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, एमाइड में। लेकिन अगर ऐसा हुआ मीडियम आपको अगर एसिडिक दिया हुआ, एसिडिक का मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा अगर हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका H2O तो आएगा लेकिन वो H+ के साथ आएगा, ठीक। और यहाँ पे भी क्या होगा, पहले तो ये वाला मॉलिक्यूल टूटेगा, O और H इसके बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा NH2। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, क्योंकि अब एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा, फिर से आपका एक H2O का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे फिर से H2O का मॉलिक्यूल आएगा, H2O H+ के साथ में। इसे तोड़े जरा, इसे तोड़े जरा, इसे हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे लिख दे OH और इधर लिख दे H। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। तो यानी कि क्या बना, अमोनिया निकल जाएगा। C डबल बॉन्ड O OH और अमोनिया निकल जाएगा, है ना। ये हम लोग रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो अगर 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 आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां से अगर आपको दो रास्ते दिए जाते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक, दो रास्ते अगर आपको दिए जाते हैं, एक आपसे कह रहा है इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओ, बट आपको कह रहा है कि मीडियम आपका बेसिक रहेगा, या फिर लिख दे पार्शियल, ठीक है। ये क्या लिख दे, पार्शियल। दूसरा आपको H2O दिया जाए, कह दे H+, या कह दे फुल ऑक्सीडेशन, या फुल हाइड्रोलिसिस लिख दे, ठीक है। तो तुम्हें पता है जब पार्शियल वाले की बात करेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एमाइड बना के छोड़ दोगे। क्या करोगे, एमाइड ऐसे बनाया और इसे छोड़ देंगे। और जब कह दे कि साइनाइड, ये जो नाइट्राइल है, इसका आप क्या करो, फुल ऑक्सीडेशन कराओ, तो क्या कराओगे आप इसका, तो अमाइड बनाएंगे, फिर C उसके डबल बाद बॉन्ड O OH बना दोगे डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है ना बेटा, देखो डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, मतलब मैकेनिज्म थोड़ा ना दिखाएंगे हमें। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे H+ और OH नेगेटिव देखना, H+ होगा तो साइनाइड को सीधे किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, अमोनिया निकालेंगे, बस, ठीक है। और जब आपसे बोले इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ या फिर आपको बेस यहाँ पे दिख जाए, तो आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे चुपचाप से छोड़ देंगे, एमाइड बना के छोड़ दोगे, यहाँ आप बना दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। तो ये सब बातें छोटी छोटी आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना देंगे, एमाइड बनाएंगे और आप इसे छोड़ देंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। तो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट था, शायद उसमें आपको ना मिले, बट करा रखा है, बट कर लो। क्वेश्चन दे करोगे? हाँ जी सर। करो फिर, इतना जल्दी नोट करो, फिर क्वेश्चन देखो। ओके ओके, हो गया सर। हो गया? रुको सर ठीक है। रुको। कर लो। इसका कौन सी क्लास है आज? फिजिक्स। फिजिक्स। ये आशु सर की? हाँ जी सर। यस सर, हो गया सर। चले बेटा आगे। यस सर। यस सब लोग बताओ भाई, बोल नहीं रहे बच्चे। अविनाश सो गए क्या तुम? यस सर, चलो। अविनाश भगली है क्या मोबाइल रख के? ये बंदा बस स्टार्टिंग में आता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अभिमन्यु, अनिश, आवाज आ रही बेटा? यस सर, मैं क्लास में हूँ सर। क्लास में सो जाता है क्या माइक बंद करे? नो सर। दीक्षांत, डिम्पल, दीपिका, हिमेश, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, समझ में आ रहा सबको यार, बता दिया करो, दो ही बच्चों। यस सर। यस सर।
ठीक है। देखो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में बेटा कुछ कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स में भी जब तुम डेरिवेशन करते हो तो कहीं कहीं पे तो हमें कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ती है ना। हाँ जी Yes, सर। sir. तो ऐसे केमिस्ट्री है तो कॉन्सेप्चुअल, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ना कुछ कुछ Yes. बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने देखो लिथियम, अभी अब लिथियम हम कह रहे हैं कौन सा था, केमिनोफोर था। Reagent. तो बेसिकली केमिनोफोर का काम था कि भाई OH है, OH को क्या करे, उसे कन्वर्ट कर दे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन क्या ऐसा हुआ तो, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें उसने क्या करा, बेंजीन रिंग तक को हटा डाला। तो ऐसे हाँ। ही जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो दो चीजें, एक आपको बेसिक मीडियम दिया हो सकता है, एक आपको एसिडिक मीडियम दिया हो सकता है। तो अगर बेसिक मीडियम होगा तो एमाइड पे जाके छोड़ दोगे, एसिडिक मीडियम होगा तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके छोड़ेंगे, ठीक है। Yes sir. चलें आगे फिर। Yes, हाँ जी sir. सर। तुम तुम्हें क्वेश्चन देना, जरा करके दिखाओ इसी बात पे, ठीक है। Okay, sir. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N और इससे जुड़ी हुई है बेंजीन, ठीक। और इस बेंजीन रिंग से H2O और OH नेगेटिव, और यहाँ पे H2O और H पॉजिटिव, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब तुम अपने जानो, हमें तो पता नहीं भाई, हमें तो इतनी केमिस्ट्री आती नहीं है, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन Okay लिख रहे sir. हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। रिएजेंट पे बड़ा ध्यान देना, ठीक है। Yes sir. हाँ, अंधा तुक्की मत लगाना, तुक्के मार दो फटाफट। OH नेगेटिव, ठीक। एक और क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है भैया एमाइड हम तुम्हें पहले से दे रहा है, लो NH2, कह रहा है इसकी भी तुम क्या कराओ, H2O से रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब तुम्हें ये तीन रिएक्शन है, दिस वन इज फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड। आपको बताना है कहाँ पे क्या बनेगा, जल्दी से करो फिर आगे चले। तीनों क्वेश्चन बेटा सब लोग करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया ना। किया। Yes sir. अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, अब लोग तुम लोग मैच करते रहना। यहाँ पे हमें Okay. लाइट दिख रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है बेसिक मीडियम, तो समझ में आ रहा है कि भाई Yes पे amide reaction बनेगा। कहाँ पे Amide जाए। बन गया। तो तुम खुद ही बोल रहे हो, कह रहे हो सर यहाँ पे देखो एमाइड बनेगा, तुम ऐसे एमाइड को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, No sir. No sir. जगह नहीं है, ठीक है। हाँ जी। Yes, यहाँ पे sir. हमने देखा एसिडिक मीडियम दे रहा है, क्या बनेगा, Sir, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है। बताओ, ये तुम ही कह रहे हो, हम देखो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। हमने ऐसा Yes. बेटा कुछ भी नहीं बोला, ये आप बोल रहे हो, ठीक। Yes जी। यहाँ पे आप कह रहे हो एमाइड बन जाएगा, यहाँ पे आप कह रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हम बाद में Benzoic चेक acid. करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन समझाते हैं। अब देखो बेटा, इधर भी आपको एमाइड दिया, इधर भी आपको एमाइड दिया, बट यहाँ पे एमाइड के साथ बेसिक मीडियम दे रखा है, यहाँ पे एमाइड के साथ एसिडिक मीडियम है। तो जब भी आपको बेसिक मीडियम देगा, इसका मतलब आप रिएक्शन करा रहे हो H2O से। किससे रिएक्शन करा रहे हो बेटा, H2O. बताओ ना किससे करा रहे हो। H2O. तो अगर आप H2O से रिएक्शन करा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, Sir, H और OH negative Positive OH negative. अलग H होते हैं. पॉजिटिव OH नेगेटिव। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, O H सॉरी H इधर और OH इधर, H positive और OH दूसरी साइड। H ऐसे, OH को ऐसे, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आप ऐसे ऐसे तोड़ दोगे, यही तो होगा। Yes sir. तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OH, और प्लस का क्या निकल जाएगा बेटा, NH. अमोनिया निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। Yes, sir. और अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया तो क्या होगा, तब भी सेम वही कहानी रहेगी कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे NH3 बन जाएगा, ठीक है। Yes sir. बस तुम्हें यहाँ से याद रखना, जब साइनाइड की बात होगी तो अगर बेसिक मीडियम है तो एमाइड पे जाके रिएक्शन रुकेगी, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे जाके। Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सर बेसिक और एसिडिक मीडियम में सेम होता है ये, सेकंड और थर्ड. हाँ, ये सही हो, सेम होता है।
ओके मुझे जहां तक याद है कि एसिडिक मीडियम में अमोनिया शायद नहीं निकलता है। सर एसिडिक में अभी तो जो अभी पीछे निकाला। इसमें निकला ऊपर तो ना। पीछे निकाला था हम लोगों ने एसिडिक में। हाँ Yes, जी sir. निकला हाँ था तो फिर सर। ठीक है, तो इसमें कोई बेस- दिक्कत नहीं। तो अगर आप बेसिक इसकी में कराओ, निकलेगा। मेरी बात सुनो, देखो बात सुनो, हाँ बेसिक में भी निकले, मेरी बात सुनो। बेसिकली ये है कि अगर आपको इतना दिया है और इसकी अगर आप बेसिक और एसिडिक मीडियम में करा रहा हाइड्रोलिसिस तो ये प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर आपको एमाइड ही दे दे और क्या इसकी भैया हाइड्रोलिसिस कराओ, जब तुमसे कह रहा है एमाइड बना के तुम्हें दे दे तो हाइड्रोलिसिस तो ऐसे ही होगी बेटा, HOH से रिएक्शन तो ऐसे ही कराओगे, कराओगे कि नहीं कराओगे Yes, बताओ। sir. इससे तोड़ने का और कोई तरीका ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मजबूरी में OH इधर रखेंगे, H इधर रखेंगे, अमोनिया निकालेंगे और इस वाले में। तो अगर आपको एमाइड बना के दे रहा है कि अब इसकी हाइड्रोलिसिस तो एसिडिक को चाहे बेसिक को बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो यहाँ तक की कहानी बता, सबको समझ में आ गई। यस Yes, सर sir. आ गई। चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दो इसी बात पे, हेडिंग नंबर 4। 4 देखो फ्रॉम एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, ठीक है। एसाइल हैलाइड लिख लो एंड एनहाइड्राइड लिख लो, एंड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल याद है किसी को? यस अरे भैया किसी को एनहाइड्राइड याद है कि नहीं? सर सी डबल याद बॉन्ड है। CH3 याद है? Yes, देखो sir. एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो हम बता Yes, हम बता रहे AC2O याद करो। यस सर। Yes, sir. नहीं आता है AC2O? याद है। AC2O को क्या लिखेंगे? ACOAC, ACOAC। और AC क्या होता है बेटा? AC होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा इससे फिर क्या जुड़ा? O का मतलब SaO, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? सर बोल दो, क्या नाम है इसका? एथेनोइक एनहाइड्राइड। यस सर। इसका नाम है एथेनोइक एनहाइड्राइड, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। चलो तो बेसिकली करना क्या है, मान लो हम लोगों ने क्या करा, R C डबल बॉन्ड O Cl लिया। ये क्या है बेटा, किस चीज का फॉर्मूला है? सिर्फ एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड का। फिर आपने क्या करा, इसकी H2O से रिएक्शन करा दी। H2O का मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा? H पॉजिटिव होगा और OH OH नेगेटिव। negative. दैट मीन H पॉजिटिव बेटा क्या करेगा, या फिर देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव का मतलब है ना, इस तरीके से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन पूरा H2O का मॉलिक्यूल ही करेगा। कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा RCO पे कैसा चार्ज जाएगा बेटा? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। और इधर क्या आ जाएगा? O, और इससे 2 H जुड़े होंगे। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Clear है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम क्या करें, इस वाले बॉन्ड को इसके फेवर में तोड़ दें, तो इस पे पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव क्या था? न्यूट्रल हो जाएगा। Yes, sir. हाँ हो जी। जाएगा। यानी कि इस जाएगा। वाले कार्बन पे सिर्फ OH बचेगा बेटा। यस सर। ये Cl ऐसे लगा हुआ है, और इस O नेगेटिव पे ये वाला H प्लस भी तो जाएगा, ये जो H निकाला तुमने, Yes, sir. तो जाएगा। यहाँ पे जाके OH होगा कि नहीं होगा? बोल दो। यस सर। ठीक, और यहाँ से क्या निकलता है वो दिख रहा तुम लोगों को बेटा? देखना जरा। HCl। ठीक है, बस इतनी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, HCl का मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ से निकालेंगे। और जैसे हम HCl का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो अपना क्या बन जाएगा बेटा? RC डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस क्या निकल जाएगा? HCl. प्लस हमारा HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो या तो माइनस करके लिख दो या तो आप प्लस करके लिख दो। यहाँ पे लिख दो माइनस का HCl, ठीक है। Yes, हाँ भाई, sir. तो कहने Yes, का sir. मतलब है कि डायरेक्ट मेथड बेटा ये हुआ कि अगर आपको एसिड क्लोराइड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, Cl की जगह बेसिकली हमने OH ही तो लगाया है। देखो इतना सब करके हमने करा क्या? हमने बस इतना करा है कि इस Cl की जगह पे हमने बेसिकली OH ही तो लगाया है, लेकिन वो OH ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। बताओ जुड़ जाएगा क्या OH डायरेक्ट? No, sir. OH डायरेक्ट थोड़ा ना जुड़ेगा। OH की तो पूरी एक मैकेनिज्म है, पहले वाटर मॉलिक्यूल जाके अटैक करेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल एक लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप का मतलब ये बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव पहले से था न्यूट्रल। अब यहाँ से H प्लस खाली हुआ, यही तुम्हारा H प्लस, ये जो यहाँ से H प्लस खाली हुआ, ये H प्लस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ये H और Cl निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। Yes, sir. तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर तुम्हें कहीं पे RC डबल बॉन्ड O और Cl ये अगर आपको कहीं पे दिया जाता है और कहते हैं कि इसकी अगर आप रिएक्शन करा दो H2O से, ठीक है, आप रिएक्शन इसकी कराओगे H2O से, इसका मतलब H प्लस OH नेगेटिव, ये तुम्हें कंसीडर होना चाहिए। हाँ भाई इसी की बात हो रही है, तो सीधे सीधे कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? CH3 C। C double bond OH. यही तो बात कह रहे हैं।
Yes, हाँ sir. जी सर। और अगर आप इसे ओपन करके लिखना चाहो तो ओपन कर लो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। इस R की जगह पे भी CH3 लिख लो, इधर यहाँ पे भी लिख दो CH3, ठीक है। ओके। कि हमने क्या करा, एसिड क्लोराइड उठाया, उसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। Yes, हाँ sir. जी सर। क्वेश्चन करो। डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे किससे, H2O से, जिससे हमें H प्लस और OH निगेटिव मिलेगा। और हम क्या करेंगे, ये C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, और बस Cl की जगह पे OH। मतलब देखने में तुम्हें कुछ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगा कि Cl हटा OH लग गया, लेकिन जी। एक्चुअल में थोड़ा ना ऐसा है। एक्चुअल में मैकेनिज्म देख लो कैसी है, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो बस डायरेक्ट मेथड के हिसाब से तुम याद कर लो कि डायरेक्ट मेथड में तो भैया बस ऐसा है कि Cl हटा के OH लगाना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल पूरा इसके पीछे एक मैकेनिज्म, Yes, sir. हो गया. हो ठीक गया है। सर। तो ये हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एसाइल हेलाइड से हमने क्या बना दिया, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। एसिड। अभी क्या बच रहा है अपने पास बेटा, Anhydride. ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है एनहाइड्राइड से होगी। पहले यहाँ तक नोट कर लो सब लोग, कर लिया हो सर। गया. यस सब लोग कर लो एक बार बेटा। यस हो गया। चले आगे। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। फ्रॉम एनहाइड्राइड, तो अब यहाँ पे हेडिंग डालो आप लोग, फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, ACOC, यानी कि R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर R। यही तो होता है। यस सर। Yes, sir. अगेन हम क्या करेंगे, H2O की रिएक्शन कराएंगे। मुझे ये हम लोग कर चुके हैं बेटा, अगर तुम लोगों को याद आया है। Yes, sir. कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे। जहाँ डबल बॉन्ड लगा है. देखो या तो इस वाले कार्बन पे करेगा या तो इस वाले पे, और हाँ किसी पे भी कर सकता है। बाकी और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बताओ अटैक करने की। No, नहीं। sir. ठीक है, तो बेसिकली या तो क्या करेगा इस वाले पे या इस वाले। मान लो इसने क्या करा, इस वाले पे अटैक किया, अगर ये इस पे अटैक करेगा तो देखना बेटा कुछ ऐसा होगा कि RC यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। किस पे जोड़ा हमने, इस वाले पे जोड़ा, कार्बन। हाँ जी। इस पे जोड़ा, मतलब उससे जगह बच जाएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जोड़ने को तुम उस पे भी जोड़ सकते हो। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। अब जब ये इस पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा कि नहीं, जाएगा. नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा Negative sign वाटर आएगा. मॉलिक्यूल, Yes, sir. फिर से वही होगा. और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक, अब क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा कि नहीं, ये से टूटेगा। टूटेगा. और ये वाला बॉन्ड वापस से इधर आएगा कि नहीं। ये आ से जाएगा। आएगा. सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताओ। आएगा. तो इस निगेटिव पे ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा यहाँ से निकल के। देखो तुम्हें सही से बना दो। देखो बेटा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम देख पा रहे हो। तो ठीक है। देखो एक तो जब इसे तोड़ोगे तो बेटा RC डबल बॉन्ड O और O पे निगेटिव आया कि नहीं आया। आया. आ गया। अब जब इस O पे आपने निगेटिव लाया तो यहाँ से H प्लस भी तो बेटा निकला, हाँ जी। तो ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस जाके इससे रिएक्शन करेगा प्लस। जरा इस वाले को देखो, यहाँ पे क्या बना R, फिर उसके बाद C, सी और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये निगेटिव डबल इधर आएगा तो यहाँ बॉन्ड पे ओ। डबल बॉन्ड होगा, और इससे क्या जुड़ रहा है, ये OH। देखो H2 था, एक H निकल के तो OH ही तो बचा यहाँ पे। हाँ ये जी। तो यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी आपको एनहाइड्राइड दे दे और कहते हैं एनहाइड्राइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो जो भी एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल है उससे आप क्या करोगे, ट्वाइस। दो मॉलिक्यूल बनेंगे. जैसे कि अगर यहाँ पे हमें एनहाइड्राइड के एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो अब ट्रिक बताएं, ट्रिक कैसे करनी है तुम्हें। CH3 C डबल बॉन्ड नहीं ट्रिक तुम्हें ये सब नहीं करना, ये सब ये तो तुम्हें समझाने के लिए बेटा है। एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल में आप इसे ऐसे लिखोगे ऐसे करके, और HOH को ऐसे तोड़ दोगे। HOH को बताओ कोई प्रॉब्लम हुई। नो नो सर. सर। कितने मॉलिक्यूल निकले, दो। दो। इसके दो। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH के, बोलो हाँ या ना। कहीं कोई दिक्कत आई। नो नहीं। सर. तो ये आपका मैकेनिज्म है, और ये आपका DM है। DM का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधा ध्यान रखो, भाड़ में हमें मतलब नहीं। जब पेपर में करोगे बैठ के, पेपर में तुम पूरी मैकेनिज्म थोड़ी बार बार करके देखोगे, या तो तुमसे मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तुम जाओगे मैकेनिज्म के थ्रू, और या तो तुम्हें नीड फंस जाओ कहीं पे याद ना आए तब जाओगे।
अदरवाइज हम तो Yes. डायरेक्ट हम अपना टाइम बचाएंगे, पता है कैसे हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे और ऑक्साइड बॉन्ड को एक तरफ H एक तरफ OH, इधर वाला एक दो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड और OH, यानी कि दो मॉलिक्यूल मिल गए किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बात समझ आई क्या कह रहे हैं हम? यस Yes. तो बस फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, अब बस एक क्लास और कल की करते हैं जिसमें सिर्फ PYQ करेंगे, ठीक है बेटा? Okay. एक इसमें तुम्हारे पास हेडिंग और बचेगी, फिर वो वाली गिरनार रेजेंट और ईस्टर वाली, वो लोग तुम पढ़ के आओगे, ठीक है? Yes, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा सिर्फ दो हेडिंग बचेंगे, एक ईस्टर से कैसे बनाते हैं और एक गिरनार रेजेंट से, वो आप पढ़ के आना। और कल वाली क्लास में सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है? Yes, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। आशु सर अभी तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, दीपिका आपको बना दे बेटा। बना दो सर। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। टाटा बाय बाय।